सबसे पहले देश आपके साथ मैं रचना बंसल शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सीज फायर के बाद पीएम मोदी की बड़ी बैठक अभी जारी है। बैठक में तीनों सेना के प्रमुख मौजूद हैं। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी है, सीडीएस अनिल चौहान भी हैं, एनएसए अजीत डोभाल की भी मौजूदगी है। तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। बैठक चल रही है हाई लेवल, वो भी तब जब भारत पाकिस्तान टेंशन के बीच में सीज फायर पर सहमति बनी है। सीज फायर दोनों देशों की तरफ से रखा गया है, किया गया है और इसमें पाकिस्तान ने पहल की। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत कॉल किया और फिर सीज फायर को लेकर बात बनी है। अमेरिका के बीच में इंटरवीन करने के बाद ये सहमति दोनों देशों के बीच में बन पाई है। अमेरिका जो लगातार हालात पर नजर बनाए हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप खुद इन हालात को देख रहे थे और ये मशवरा भी था कि दोनों देश आपस में शांति पर बात करें, शांति बहाल हो, क्योंकि आज का टाइम युद्ध का नहीं है, ये हम सब जानते हैं। और ऐसे में सीज फायर के बाद ये बड़ी मीटिंग चल रही है और बड़ी मीटिंग सीज फायर के बाद पीएम मोदी के साथ में ये सभी लोग मौजूद हैं, जिसमें तीनों सेना प्रमुख मौजूद हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिख रहे हैं, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर हैं, सीडीएस जनरल अनिल चौहान हैं, एनएसए अजीत डोभाल हैं। बैठक में मौजूदगी बनी हुई है और मौजूदा हालात को लेकर जानकारी पीएम मोदी ले रहे हैं। मेरे साथ में इंडिया न्यूज संवाददाता मनोहर केसरी इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। मनोहर, आज की अभी की ये सबसे बड़ी खबर है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर पर सहमति बन गई है। पूरी तरह से सीज फायर दोनों देशों को फॉलो करना होगा। अभी प्रधानमंत्री जो मीटिंग कर रहे हैं वो किस सिलसिले में है? देखिए, बिल्कुल सीज फायर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर एक हाई लेवल की मीटिंग चल रही थी। वो मीटिंग अब खत्म हो गई है रक्षा, और राजनाथ सिंह सीडीएस और तीनों चुनावों के प्रमुख यहाँ से निकल चुके हैं। सबसे बड़ी बात है कि जब सीज फायर का ऐलान हुआ उसके बाद ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जिस तरह से बयान दिए गए, उसके बाद सीडीएस ने राजनाथ सिंह और तीनों चुनावों के प्रमुख यहाँ पहुंचे। उन्होंने जानकारी दी कि अब हमें आगे क्या करना है, क्योंकि जहां सीमा पर हमारी सेना है, तमाम एयर डिफेंस सिस्टम है, उसको अभी हमें एक्टिव रखना है। किस तरह से हमें और मॉनिटर करने की जरूरत है। इसके अलावा जो 12 मई को जब मीटिंग होगी उससे पहले हमें और किन पॉइंट पे ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान हर समय जो है तो रंग बदलता रहता है। तो ऐसी स्थिति में सरकार की ओर से पूरी तरह से चौकसी बरती जा रही है, इसे लेकर के चर्चा हुई है। और साथ ही साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर जी की मीटिंग में थे। तो हमारा जो वाटर ट्रीटी है, इंडस वाटर ट्रीटी जो हमने खत्म कर दिया था, अब उसे लेकर के अभी चर्चा हुई है कि अभी जो स्थिति है वो 10% बनी रहेगी, तो उसमें कोई समझौता नहीं होगा। आगे हमें किस तरह से बढ़ना है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सेनाओं से बात की है। एक लेवल पे उन्होंने बातचीत करके ये बात समझने की कोशिश की है कि आखिर अब हमें किन जगहों पे और स्ट्रॉन्ग होने की जरूरत है अगर इन फ्यूचर। क्योंकि अब आप देखिए, जब ये सीज फायर की बातचीत चल रही थी तो उससे पहले ही भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला किया था, और बड़ा फैसला ये किया था कि अगर कोई भारत से आतंकी हमला भविष्य में करता है तो भारत उसे युद्ध की तरह लेगा, एक्ट ऑफ वार होगा और भारत उसी तरह से रिस्पॉन्स करेगा। तो भारत सरकार की ओर इस बड़े फैसले के बाद पाकिस्तान की ओर से कॉल आती है और उस कॉल के बाद जो है तो सीज फायर पर समझौता होता है। तो ऐसी स्थिति में इन सारी चीजों को लेकर के मीटिंग में चर्चा हुई है। मीटिंग प्रधानमंत्री आवास पर खत्म हो गई है। जी मनोहर, आप बता रहे हैं कि 12 मई 12 बजे जो बातचीत होनी है आगे पाकिस्तान से, उसको लेकर ये रणनीति बन रही है। साथ ही साथ मनोहर ने एक बड़ी खबर भी दे दी है, ब्रेकिंग न्यूज। सिंधु जल समझौता जो कि रोका गया था, रद्द किया गया था, वो अभी बदस्तूर जारी रहने वाला है। यानी अभी स्थिति जैसी थी वैसी ही रहेगी। जो समझौता रद्द हुआ था उसे वैसे ही रखा गया है, क्योंकि पाकिस्तान पर भरोसा करना भी तो एकदम ठीक नहीं है ना मनोहर, क्योंकि सीज फायर का उल्लंघन एलओसी पर बार बार पाकिस्तान करता रहा है। अब हालांकि उससे बड़े स्तर पर यह बातचीत हुई है। भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव की इस स्थिति में युद्ध के हालात नजर आ रहे थे, तब ये सीज फायर दोनों देशों की तरफ से हुआ है, जिसमें पाकिस्तान ने पहल की है। जाहिर सी बात है कि यहाँ भारत का पलड़ा भारी है और अपनी शर्तों पर यह सीज फायर किया गया है। 12 मई की जो बातचीत होगी उनमें हो सकता है बाकी शर्तें भी रखी जाए। देखिए, बिल्कुल अगर हम 22 अप्रैल से लेकर के अब तक की बात करें तो 22 अप्रैल जब ये पहलगाम घटना घटी, जब आतंकी हमले हुए, 26 लोगों की मौत हो गई, उसके बाद प्रधानमंत्री जो है सऊदी अरबिया के
दौरे को अधूरे छोड़ करके वो वापस लौटे थे और सीसीएस की बैठक हुई थी। पहली बैठक में ही पाकिस्तान पर उन्होंने डिप्लोमेटिक स्ट्राइक किया था। इंडस वाटर ट्रीटी को हो या वीजा की बात हो, सब पर उन्होंने बात की थी और कड़े फैसले के साथ अनाउंसमेंट भी किया था। उसके बाद 2-3 बार जो है तो तीसरी बार सीसीएस की बैठक हुई थी और लगातार बातचीत हुई थी किस तरह से हम इसे आर्थिक तौर पर भी पाकिस्तान को अलग थलग करेंगे। और उसके बाद आप देखिए 7 तारीख को जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, क्योंकि इसी बीच में आप 24 तारीख से लेकर के अगर 7 तारीख तक अच्छा मनोहर, आप रहिए, रहिए 1 मिनट रहिए, 20 सेकंड के लिए मैं रोक रही हूं आपको। जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ में जुड़े हैं वो जान ले, पीएम मोदी के साथ में जो बड़ी मीटिंग चल रही थी, हाई लेवल मीटिंग, वो खत्म हो गई है। करीब 1 घंटे तक की मीटिंग चली है और जैसे मनोहर ने कहा 12 मई को जो बातचीत होनी है अब डीजीएमओ से आगे, उसको लेकर स्ट्रेटेजी तैयार हुई है। पहले से ही ये कूटनीतिक जीत मानी जा रही है भारत की, क्योंकि एक के बाद एक जो फैसले पाकिस्तान के खिलाफ भारत सरकार ने लिए वो भी काम कर गए। साथ ही साथ पाकिस्तान जो हमले बार बार भारत की तरफ कर रहा था, न सिर्फ उन्हें रोका गया बल्कि पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई में बड़ा नुकसान भी हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर का ये बड़ा नुकसान था और इस पर पाकिस्तान न सिर्फ झुका है, न सिर्फ घुटनों पर आया है, बल्कि भारत की शर्तों के आगे उसे झुकना पड़ा है। 12 मई की बातचीत में आगे की जो बातें हैं वो होंगी, लेकिन अभी के लिए सिंधु जल समझौता जो रद्द किया गया था पहलगाम घटना के बाद में, उसे अभी बरकरार रखा गया है। और अब ये जो हाई लेवल मीटिंग चल रही थी जिसमें तीनों सेना प्रमुख थे, सीडीएस थे, रक्षा मंत्री थे, विदेश मंत्री थे, एनएसए थे, ये मीटिंग अभी खत्म हो गई है। मनोहर, ओवरऑल अभी तक की सिचुएशन, पहलगाम में हुई आतंकी घटना जो कि 22 अप्रैल को हुई थी, 18वें दिन पाकिस्तान घुटनों पर आ गया है। और शायद अगर 18वें दिन भी ना कहूं तो मैं कहूं पिछले 4 दिन में पाकिस्तान ने जो झेला है, अपने बीज जो बोए हुए बीज काटे हैं, उसके बाद पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। बिल्कुल उसी का जिक्र मैं कह रहा था कि पाकिस्तान जिस तरह से लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा था और पूरे देश में इस चीज की चर्चा थी और राजनाथ सिंह ने कहा था कि आप जैसा चाहते हैं वैसा होकर के रहेगा। तो ऑपरेशन सिंदूर जब 7 तारीख को चलाया गया और 9 ठिकानों पर पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर आतंकियों को निशानाबूद कर दिया गया। अब आप देखिए वो वैसे आतंकियों को मारा गया जो मसूद अजहर के रिलेटिव थे। दो तो मसूद अजहर के साला था, एक बड़ा भाई था जो उस हमले में मारा गया। जैसे मोहम्मद का कमांडेंट मारा गया, लश्कर तैयबा का जो हेड था वो मारा गया, जो ट्रेनिंग देता था वो मारा गया। तो ऐसी स्थिति में अब आप देखिए उसके अलावा लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम भारत की सेना ने जो है ध्वस्त कर दिया। कल रात जब रिटेलिएशन उधर से हुआ और लगातार ड्रोन से हमले हो रहे थे, तो उस दौरान जो है सो भारत ने सबको न सिर्फ न्यूट्रलाइज किया, निष्क्रिय किया, बल्कि पाकिस्तान के अंदर जो है सो ड्रोन गिरा करके वहां के कई एयरबेस को तबाह कर दिया। चाहे हम रफीकी की बात करें, चाहे हम रावलपिंडी के स्थित एयरबेस की बात करें, बिल्कुल कई जगह जो है 5 एयरबेस उड़ा दिए, 9 आतंकी ठिकाने पूरी तरह से खत्म कर दिए, एयरपोर्ट के जो रनवे हैं उनमें बड़े बड़े गड्ढे हो गए। ये सब कुछ पाकिस्तान के लिए ऐसा नुकसान था जिससे भरपाई करने के लिए उसे लंबा वक्त चाहिए था और इसीलिए लगा कि पाकिस्तान को की बात भी कर लेनी चाहिए, झुक भी जाना चाहिए तो बेहतर होगा आज की सिचुएशन में। मनोहर, शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए जो बड़ी खबर है, सैन्य ठिकानों पर हमले की खबर पूरी तरह से झूठी निकली, ये सेना ने साफ कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान लगातार प्रोपेगेंडा चला रहा था। वो बता रहा था कि कैसे भारत का बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन भारतीय सेना ने और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कि रक्षा मंत्रालय की ओर से की गई, ये बता दिया कि हमारा कोई नुकसान पाकिस्तान एज सच नहीं कर पाया है जैसे कि वो दावा कर रहा है, लेकिन हाँ, हमने जरूर पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया है। दोनों देशों में सीज फायर पर सहमति बनी है। मस्जिदों को निशाना बनाने की खबर पूरी तरह से झूठी है। हमने किसी धार्मिक स्थल को निशाना नहीं बनाया। पाकिस्तान के कई एयरबेस को नुकसान जरूर पहुंचाया। ये जवाबी कार्रवाई थी कि उसने अपने JF-17 से हमारे S-400 व ब्रह्मोस मिसाइल बेस को नुकसान पहुंचाया, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा, उसका ये भी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन था कि हमारी एयरफील्ड जो कि सिरसा, जम्मू, पठानकोट, बठिंडा, नलिया और भुज में है, ये उसका मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत गलत है। तीसरा, पाकिस्तान के मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के मुताबिक हमारे एम्यूनिशन डंप्स जो चंडीगढ़ और बियास में है उसका डैमेज हुआ, यह भी बिल्कुल गलत है। हमने आपको मॉर्निंग ब्रीफिंग में बताया था विद फैक्ट्स एंड फिगर के साथ कि ये सारी चीजें बिल्कुल सही सलामत हैं। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ
कि पाकिस्तान के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की